हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एनआई नंबर, यूके आने के बाद एनआई नंबर क्यों ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एनआई नंबर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट एनआई। आपने बहुत मरतबा एनआई नेशनल इंश्योरेंस नंबर के बारे में सुना होगा, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनआई क्यों ज़रूरी है। एनआई आपका एक यूनिक कोड है, जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट। ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक फिंगरप्रिंट पैटर्न। इसी तरह एनआई हर एक का एक अपना यूनिक कोड है जो आपको यूके आने के बाद मिलता है, और ये कोड आपके टैक्स एंड बेनिफिट सिस्टम के बारे में इस्तेमाल होता है। सो फ्रेंड्स, जब आप यूके आते हैं एंड यू स्टार्ट बिगिन योर वर्क या स्टडी, तो ये एनआई आपके लिए तब ज़रूरी होता है। इट्स जस्ट लाइक योर टिकट टू पेड। जब आप काम करते हैं या स्टडी करते हैं, इफ़ यू वांट टू अवेल एनी बेनिफिट्स, सो यू विल नीड दिस एनआई नंबर इन एनी ऑफ दीज वर्क्स। वेल, फर्स्ट ऑफ, नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्यों ज़रूरी है? द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नंबर इज़ that government keeps the record of all your taxes and national insurance contributions, and these contributions goes towards healthcare, pension and other public services that benefits everyone in this country। ये तमाम benefits जो हैं वो हर एक फर्द के लिए जो यूके में रहता है उनके लिए benefit या helpful होते हैं। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस नंबर मेक्स इट ईजियर तमाम उन एम्प्लॉयर्स के लिए कि आप लीगल तौर पर अपनी पे हासिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या आप तमाम बेनिफिट्स अच्छे तरीके से रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं, अगर आप उन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि एनआई नंबर कैसे हासिल करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू आर बॉर्न यूके, तो ऑटोमेटिकली आपको एनआई नंबर आपकी 16th बर्थडे के बाद एनआई नंबर इशू कर दिया जाता है। बट इफ़ यू हैव कम फ्रॉम अब्रॉड, और इफ़ यू आर मूविंग टू यूके फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो आपको यहाँ पर आते ही एनआई नंबर अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन के ज़रिए बता सकता हूँ। सिंस रिसेंटली मैं खुद एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आया हूँ एंड आई हैव फिल्ड माई फॉर्म। सो विद इन अ शॉर्ट वाइल आई विल जस्ट शेयर माई वीडियो स्क्रीन, और हम वो फॉर्म आपको फिल करके बताएंगे कि हाउ टू फिल दैट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम पर जाना है। इवन इफ़ यू हैव एनी अदर सर्च इंजन, यू कैन जस्ट ओपन दैट सर्च इंजन एंड यू हैव टू राइट हियर अप्लाई फॉर एनआई नंबर। तो जब आप ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक आपको नज़र आ रहा है gov.uk का, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। So you will enter into the official website page of the government.uk। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एंटर होते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि what all things you are required and how you can apply for NI number। There are two options। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिज़िकली जाकर इन पर्सन आप अपनी अपॉइंटमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनमें से तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। आइदर यू कैन हैव योर पासपोर्ट ऑफ योर कंट्री, या जब आप यूके आ जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जो BRP जिसे हम कहते हैं, ये आपको मिलता है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एन EU कंट्री विच इज़ फ्रॉम नॉर्वे या स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज से आप आते हैं, तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर भी आप एनआई अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपके पास इन तीनों में से कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं, तो स्टिल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड यू हैव टू अटेंड एन अपॉइंटमेंट, जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो करवा सकते हैं, प्रूफ करवा सकते हैं। एंड देन यू हैव टू शो योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन। आपने अपनी शुरू में हम देख सकते हैं कि अपनी फ़ोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग योर पासपोर्ट या फ़ोटो ऑफ अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इनमें से आपने दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल है उसके साथ अपनी पिक्चर बनानी है। एंड इफ़ यू कैन नॉट
upload those pictures, you can still apply, but your application will take a longer time. सबसे पहले जब आप NI के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो आपको पहला सवाल ये पूछता है कि क्या इससे पहले आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई किया है या नहीं. So since we are doing for the first time, so here we will continue with the no. और इसके बाद वो आपको पूछ रहा है कि आप क्यों NI नंबर जो है आपको क्यों चाहिए और उसकी वजह क्या है. तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपको काम के लिए NI नंबर चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर अ वर्क और मैं UK में हूँ जिसकी वजह से मुझे NI नंबर चाहिए. देन हियर यू हैव टू एंटर योर फुल नेम so that it will be issue on your name. सेकेंडली वो आपको एक मरतबा फिर पूछ रहा है कि आपका ये नाम जो है ये फुल नेम इज़ इट द सेम और आइदर इट इज़ चेंज्ड आफ्टर योर मैरिज. सो वी विल गो फॉर नो बिकॉज हमारा नाम शुरू से यही है. सो हियर इट इज़ आस्किंग अबाउट योर जेंडर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं. सो यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट. नाउ हियर जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको पूछेगा आपकी नेशनैलिटी क्या है. सो यू हैव टू सेलेक्ट योर ऑन नेशनैलिटी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं. देन फॉलोइंग स्टेप कम्स दैट वर यू बॉर्न इन UK. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इफ़ यू आर बॉर्न UK सो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एट द एज ऑफ 16 यू विल रिसीव योर NI नंबर. बट इफ़ यू हैव कम फ्रॉम अनदर कंट्री सो दैट इज़ वाई वी आर अप्लाइंग दिस. यहाँ पर हमें नो करना है बिकॉज we have come from another country. So the next question आपको पूछा है कि आप UK कब आए थे. So that you can find on your Wagnet sticker. जब आप UK एंटर हुए थे तो आपके स्टिकर के ऊपर जो एंट्री स्टैम्प थी वो लगी थी तो वहाँ से आप वो टैली कर सकते हैं. So here you have to give your post code. आप UK किस जगह रहते हैं and you can just add the post code and search for your address. Then simply continue. And it is asking whether you are at the same address so that they can post your email और जो भी आपका लेटर है वो आपको पोस्ट कर सकें. So the next question वो आपको ये पूछ रहा है कि आपको वो लेटर्स किस फॉर्म में चाहिए. Do you need in the standard printed letters or if you have any disability so that they can send you in the large print or audio या किसी और फॉर्मेट में. So we need in the standard print formality. So therefore we will go for this one. उसके बाद वो आपको आपकी ईमेल कंफर्म कर रहा है जिस पे वो आपको आपकी एप्लीकेशन की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे. In the next step they are asking about your phone number. So simply you have to click yes and enter your mobile number in this. तो उसके बाद वो आपके पास ये पेज पे ले आएगा कि आपके पास आपका पासपोर्ट है. So you have to मैच योर नेशनैलिटी विद योर पासपोर्ट. जो आपने पीछे नेशनैलिटी सेलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो ऐड कर देना है सो दैट इट विल टैली लेटर ऑन. देन इट इज़ आस्किंग अबाउट योर बायोमेट्रिक कार्ड. सो हियर अगेन वी हैव टू एंटर आवर बायोमेट्रिक नंबर जो आपके कार्ड के ऊपर राइट कॉर्नर पर दिया होता है. Then there is the time to upload your picture. Are you going to upload digitally or other way? So we will upload our picture digitally. So first and foremost you have to upload the picture of your passport in accordance with your nationality. So the first criteria they have asked that आपकी जो पिक्चर है वो फ्रंट पेज ऑफ द पासपोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे आपकी फुल डिटेल्स दी होती हैं, ना कि जिस पेज पे आपका स्टिकर लगा है या वैगनेट जहाँ पर आपका वीज़ा मिलता है उस पेज की नहीं बल्कि जो फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है. इसके साथ साथ द पिक्चर जो है वो चारों कोनों से बराबर होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी टिल्टेड और आउट ऑफ द फ्रेम. So we will scroll down and choose the picture from here so that we can upload on the website. So you can keep all your documents in one folder so that afterwards you can find them easily. It will take some time. So the next thing is जो आपने follow करनी है वो है take and upload a photo of yourself holding your passport next to your face. जिसका मतलब है कि जब हम नीचे जाते हैं तो वो ऑलरेडी इन्होंने हमें एक फॉर्मेट दे दिया है कि इस फॉर्मेट में आपने ये वीडियो बनानी है.
विच इज़ दैट फर्स्ट वन यू कैन सी जिस पे टिक लगा है कि इस फॉर्मेट में आपका जो फेस है वो भी पूरा आना चाहिए, प्लस आपने जो पासपोर्ट पकड़ा है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट और क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक इन द सेकंड एंड थर्ड पिक्चर वी कैन सी जिस पे वो पिक्चर का शेडो आ रहा है या आपका जो पासपोर्ट है आपका फेस कवर कर रहा है। सो मेक श्योर दैट यू होल्ड द पासपोर्ट इन अ राइट एंगल एंड प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमने जाके अपनी ये फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर हमने पासपोर्ट को पकड़ के अपने फेस के साथ तस्वीर बनाई है। सो इट विल टेक प्रोसेस, सो यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड। एंड यहाँ पर वो आपको पूछ रहा है कि क्या आपका पासपोर्ट और आपका जो फेस है वो दोनों क्लियर है, क्या आपका फेस हाइड तो नहीं हुआ। सो वी कैन put yes, my face and passport are both correct. So the next step is that you have to upload your BRP card picture, and the same rules and instruction goes for this also. आपने जो फ्रंट उसके जो पेज की पिक्चर है उसमें आपने अपलोड करनी है। द फोर कॉर्नर शुड बी क्लियर एंड द फोटो शुड बी फोकस्ड एंड मेक श्योर जो फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट में ही आप पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पिक्चर जो है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमने अपने BRP की कार्ड अपलोड किया है। देयर इज़ सम एरर, आई थिंक यू कैन सी दैट पिक्चर इज़ ऑफ द स्मॉल साइज, सो वी नीड टू सेलेक्ट द अदर पिक्चर जो कि उनके साइज के अकॉर्डिंगली पूरी हो। एंड देन यस, नाउ इट्स डन एंड वी हैव टू एंटर यस दैट इट इज़ करेक्ट। सो हियर एंड्स द एप्लीकेशन। एट द लास्ट वो आपको एक दफ़ा फिर से आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू देगा so that you can check all your answers before sending your application. So here you can just go through from the whole application देना है, उसके बाद accept and send पर आपने क्लिक करना है। So then you will get a page like this जहाँ पर आपका लिखा गया application is submitted, application submit हो गई है and they will issue a reference number। फिर वो हमें बताता है कि आपको 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो इसका आउटकम जो है वो मिलेगा। And before that you cannot get any update or you will not receive any mail. So this was the complete method कि अपना NI number form कैसे fill करना है। And one thing very important, once you get your NI number, don't reveal it. इसको आपने safe रखना है and it's just like a secret code that you should not share with anyone. So this was the complete information about NI. Thanks for watching this video. If you find this content helpful, so don't forget to like, subscribe and hit the notification bell icon. See you next time.